तो राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे जिनका नाम था रमेश चंद। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को यह सब करते हुए देखता तो चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा हुआ नवयुवक था तो अपने पिता को समझाता कि पिताजी भगवान कुछ नहीं होते, यह सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह के रोज नए नए विज्ञान के उदाहरण देकर बताता कि ईश्वर नहीं है, पर पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते। वो इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत निकट आ गया है। अतः एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए बहुत है कि तुम एक मेहनती और दयालु और सच्चे इंसान हो, लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। तो पिताजी ने कहा, बेटा मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की तस्वीर को साफ करना और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण ने अपनी समस्या कह देना, बस मेरा इतना कहना मान लेना। तो बेटे ने स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो बच जाएंगी। तो राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये दवाई मेरे पास है। लड़का बहुत खुश हुआ और दवा लेकर चला गया। परंतु लड़के के जाने के थोड़ी देर बाद राकेश ने जैसे ही कांटों पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रख दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख दूंगा, पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई वाली शीशी ले गया और वह पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी उसने अपने पिता की बात याद आई और उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया और दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी कहते हैं कि आप हैं, अगर आप सचमुच हैं तो आज ही अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को अपने बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, प्रभु मत पीने दो। भैया, पीछे से ऐसी आवाज आई, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया एक शीशी दूसरी दे दीजिए। तो भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। उसके भीतर एक विश्वास जाग गया कि कोई तो है जो सृष्टि चला रहा है, जिसको कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो का अंत करते हैं और वीडियो कैसी लगी वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।